बच्चों सबसे पहले हमारा चैप्टर है वाटर। वाटर के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था कि वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। लाइफ डजंट मीन ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग, लाइफ मीन इंक्लूडिंग प्लांट्स, ह्यूमन, बैक्टीरिया, वायरसेस on the earth. Water is very necessary to all of them. वाटर की खसूसियात देखी जाए तो वाटर के अंदर वाटर में एक चीज़ पाई जाती है कि ये लिक्विड फॉर्म में भी होता है, सॉलिड फॉर्म में भी होता है और वेपर फॉर्म में भी मौजूद होता है। एंड वाटर हैज एबिलिटी टू रन इन द, it can convert into the solid, solid convert can into the liquid, liquid into the vapors. वाटर के अंदर खसूसियत ये होती है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट खसूसियत है इसकी कि इसके अंदर अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज डाइवर्स होती हैं, बहुत ज़्यादा उसमें चेंज आता है और इसी वजह से ये यूनिवर्स के अंदर एक स्टैंडर्ड सॉल्वेंट के तौर पर, यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर माना जाता है। वाटर के अंदर इसकी आयनिक प्रॉपर्टीज की वजह से, इसका कोवलेंट बॉन्ड की वजह से, इसके अंदर फोर्सेस की वजह से ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इंटरेक्शन कर लेता है और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सल्यूट पार्टिकल को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है मुकम्मल तौर पे, या ये मिसिबल कर लेता है अपने अंदर और इमल्शन बना लेता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट solubilize in the water। अब अगर वाटर में देखा जाए तो वाटर हमारी यूनिवर्स में मोर देन 70% पाया जाता है। चाहे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को लें, चाहे हम डाउन दी अर्थ लें, ऑन दी अर्थ लें, इन दी एयर लें, इन दी ओशन लें, एवरीवेयर वाटर की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के अंदर पाई जाती है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि टू एलिमेंट्स इंक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ। जैसा कि आजकल आपको पता है कि कोरोना का सीजन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू किल द कोरोना वायरस। ऑक्सीजन, फ्रेश एयर ऑक्सीजन जो होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द सर्वाइवल टू द लंग्स एंड इम्यूनिटी टू द लंग्स। अगर हम वाटर के अंदर जो पहली हेडिंग है आपको नजर आ रही है तमाम बच्चों को, वीक इंटरेक्शन इन द एक्वस सोल्यूशन। एक मिनट बच्चों, यस सर आ रही है। ये रिकॉर्ड कैसे होता है लेक्चर? अच्छा अच्छा, चलें जी। वीक इंटरेक्शन इन एक्वस सोल्यूशन मींस वाटर किस तरीके से अपने अंदर ज्यादातर चीजों को सॉल्युबलाइज कर लेता है,
जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वाटर क्रिस्टलाइन आइस की फॉर्म में मौजूद होता है, और इसके अंदर अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन व्हाई वाटर हैज इंटरेक्शन with other solute particle within the aqueous system। उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कोहेसिव फोर्सेस हैं और एडहेसिव फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में भी और सॉलिड फॉर्म में भी, क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी, वेपर फॉर्म में भी पाया जाता है। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर जो बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वो बॉन्डिंग है कि जिसके अंदर हाइड्रोजन का होना जरूरी है। इसके अलावा हाइड्रोजन, इफ हाइड्रोजन मेक अ बॉन्ड with oxygen, fluorine and nitrogen, then the bonding between the hydrogen with other three compound element is known as hydrogen bonding। अब ये इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है और इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। बिटवीन द मॉलिक्यूल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग is due to the electronegativity difference between the oxygen, nitrogen and hydrogen के दरमियान में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, उसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं आमतौर पर इसको फोन के साथ मैच करता हूं कि फोन इज द they can have a weak to strong interaction, और जब तक ये कायम रहता है तो इंटरेक्शन कायम रहती है और लोगों के दरमियान में दोस्तियां, रिलेशन कायम रहते हैं। अगर हम इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तीन खसूसियात जो बुक में लिखी गई हैं, एक है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग, कि वो हीट जो लिक्विड को वेपर बनाने के लिए दरकार हो, वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन उस लिक्विड की होती है। अगर हम इसमें देखें क्लोरोफॉर्म, ब्यूटेन, बेंजीन, हेक्सेन, एसीटोन, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल, मेथनॉल और वाटर। तो अगर हम इसकी मेल्टिंग पॉइंट देखें तो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि सॉलिड फॉर्म को मेल्ट करें, चाहे वो मिथेनॉल है, इथेनॉल है, दीज ऑल द कंपाउंड अगर हम इनको मेल्ट करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर मेल्ट होता है। बकाया मैक्सिमम जो कंपाउंड हैं वो माइनस में मेल्ट होते हैं एक्सेप्ट बेंजीन। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की तरफ देखें तो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम कंपाउंड से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। इट मीन इट नीड हाई एनर्जी टू बॉयल। अब बॉइलिंग के लिए भी होता ये है कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चों, वो हीट की वजह से वो टूटती है और टूट के वो मॉलिक्यूल सरफेस पे आते हैं। सरफेस से उस सरफेस टेंशन को तोड़ के ये एस्केप हो जाते हैं। उसके लिए जो फोर्स दरकार होती है दैट इज नाउन एज हीट ऑफ, ज्यादा हीट वेपोराइजेशन की जो है वो वाटर की है। दैट मीन के वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दिस गिव द स्पेशल कैरेक्टर टू द वाटर विद इन द यूनिवर्स। सो इन दिस वे वी कैन से वाटर इज इम्पॉर्टेंट इन द यूनिवर्स। कि क्यों इसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिली है, क्यों अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात वो ज़ात है बच्चों जिसने जो दुनिया में जो भी चीज़ पैदा की है उसका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर है, और वाटर अगर सबसे ज़्यादा है तो इसका फ़ायदा भी सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने रखा हुआ है।
अगर हम वाटर के अंदर उसकी शेप की तरफ जाएं तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी वजह से इसके अंदर एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाता है। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अगर हम ऑक्सीजन में देखें तो दो लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, मुकम्मल नेगेटिव चार्ज। और अगर हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। और हाइड्रोजन देखें तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इन दो लोन पेयर की वजह से लोन पेयर कैन ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन द बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड पेयर आपस में करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये 107 से 104.5 इसका एंगल आ जाता है। और अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो इस स्ट्रक्चर को हम वी शेप स्ट्रक्चर भी कहते हैं या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इफ वी कंसीडर the lone pair is a bonding pair, then they occupy the more space in the water molecule। और अगर ये वी शेप में है तो अगर हम इसकी बॉन्डिंग की तरफ देखें तो दिस इज नाउन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दिस इज वीक इंटरेक्शन। अगर हम देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली प्योर बॉन्डिंग नहीं होती, ये बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स होती है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल भी पाई जाती है और इस पर भी एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। और विद इन द मॉलिक्यूल इनके दरमियान में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। और इसकी वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एज कंपेयर टू अदर कंपाउंड ज्यादा होती है, क्योंकि ये ज्यादा एनर्जी इसको चाहिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों वो मुकम्मल तौर पे टेट्राहेड्रल फॉर्म में स्टोर होते हैं, आपस में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर गैप आ जाता है। गैप आने की वजह से इनकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है, मैस उतना ही रहता है, जिसकी वजह से जो आइस है वो वाटर के ऊपर तैरना शुरू कर जाती है। इसलिए मैं कहता है कि पानी वो चीज है जो पानी के ऊपर तैरती भी है, पानी डूबता भी है, तैरता भी है और हवा के अंदर उड़ता भी है। इट मीन इट हैज ऑल थ्री काइंड ऑफ फॉर्म। और अगर हम इसे पानी की फॉर्म में देखें तो इसके मॉलिक्यूल आपस में मूव करते रहते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती भी रहती। और एक अगर हम देखें तो एक पिको सेकंड के अंदर ये 10 रेज पर माइनस जो पिको सेकंड के अंदर है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती भी रहती हैं और टूटती भी रहती हैं। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड विद पोलैरिटी के लिहाज से देखें तो इसकी पोलैरिटी की वजह से हाइड्रोजन जो है बॉन्डिंग की वजह से जो चीजें डिजॉल्व हो जाती हैं, मिसाल पे के तौर पर वो कंपाउंड जिनमें ये बच्चे बाद में ऐड हो रहे हैं, वो कंपाउंड जिनमें कार्बोनाइल कंपाउंड है, दिस इज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेगेटिव चार्ज, दिस इज आल्सो कंटेन नेगेटिव चार्ज। अमाइन ग्रुप है, एसीटोन ग्रुप है, ये सारे के सारे कंपाउंड जिन जिन में ये ग्रुप आ जाते हैं दे कैन इजीली डिसॉल्व इन द वाटर। अगर हम देखें तो जो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में या वाटर मॉलिक्यूल विद अदर कंपाउंड के दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो चीज डिसॉल्व हो जाती है, तो वो कौन सा बॉन्ड है जो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है कि कौन सा नहीं। जो
स्टेट फॉर्म में बॉन्ड बनता है, मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, इनके दरमियान अगर बॉन्ड एज कंपेयर टू, अगर इस बॉन्ड को देखा जाए, यानी कि अगर हम ऐसे देखें तो ये वीक बॉन्ड कहलाएगा। तो स्टेट फॉर्म में इसकी बॉन्ड एबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इस लिहाज से ये कम एनर्जी लेगा, ये ज़्यादा एनर्जी लेगा बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अगर हम देखें तो बिटवीन दी हाइड्रोक्सल ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखें हमारे अंदर जिस्म के अंदर जो डीएनए होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। डीएनए उसमें थायामीन है, एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई हुई है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डीएनए इज मच मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द आरएनए, बिकॉज आरएनए हैज don't has hydrogen bonding, and due to this bonding DNA is more stable than the hydrogen। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये वाटर के साथ इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं एंड डीएनए कैन डिसॉल्व इन वाटर easily, and that is why it is a part of the cell। वाटर इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिकली विद चार्ज सल्यूट पार्टिकल। बच्चों दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक होती हैं कि ये पानी को अपनी तरफ खींचती हैं, जिसे हम कहते हैं वाटर लविंग फोर्सेस। एक होती है वाटर हेटिंग फोर्सेस, जिसमें वाटर के साथ ये इंटरेक्शन नहीं बनती। वाटर में खसूसियत ये है कि दे कैन हैव बोथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नो डाउट वाटर हाइड्रोफोबिक जो फोर्सेस होती हैं वो मुकम्मल तौर पे वाटर को मिसिबल नहीं होने देती इन सम कंपाउंड्स लाइक वैक्स, सम लिपिड्स, but if we can shake them vigorously they can miscible in the water। और बहुत ज्यादा लिपिड के मॉलिक्यूल ऐसे हैं कि वो मुकम्मल तौर पे हल नहीं होते, लेकिन स्प्रिंगली सॉल्युबल हो जाते हैं, जिसमें उनकी पोलैरिटी होती है, जिस तरह फास्फोलिपिड्स हैं। और वाटर अगर किसी चीज को अपने अंदर हल कर लेता है तो उसको हम ये कहेंगे दिस इज ड्यू टू द हाइड्रोफिलिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वाटर लविंग कंपाउंड उसमें इजीली हल हो जाते हैं। इन ऑल द पोलर कंपाउंड जिसमें पोलैरिटी होती है दे हैव वाटर लविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसको हम हाइड्रोफिलिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, जिसके अंदर तमाम साल्ट हैं, जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं, जिनमें एमाइन ग्रुप होते हैं, दे कैन इजीली डिसॉल्व इन वाटर। अगर हम कंपाउंड को देखें, ग्लूकोज है, दिस एरिया दिस एरिया दिस एरिया दिस एरिया हैज ability to make hydrogen bonding with the water molecule, so they can easily dissolve in। Glycine has negative charge, positive charge, negative charge, they can easily dissolve in water। लैक्टेट, ग्लिसरॉल, नॉन पोलर जो हैं, टिपिकल वैक्स। अगर हम ये देखें पूरे का पूरा एरिया जो है ना वो नो डाउट डोंट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट दिस एरिया कैन माइट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, might create hydrogen bonding, but this need different situation। We have to change the situation। सिचुएशन कौन सी होती है कि हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें। जिस तरह ऑयल हम घर में खाना बनाएं तो ऑयल को हल करना हो, मिसिबल करना हो, तो हम उसका टेम्परेचर बनाते हैं ताकि वो थोड़ी देर के लिए उसमें मिसिबल हो जाए। तो इफ़ वी कैन चेंज द कंडीशन ऑफ द वाटर
then we can change the solubility of the water with solute particle. एम्फीपैथिक जिसके अंदर दोनों हिस्से होते हैं, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, ये एम्फीपैथिक में आते हैं। ये नॉन पोलर हैं, ये पोलर हैं, ये एम्फीपैथिक में आते हैं। दे कैन मिसिबल इन वाटर। अगर हम बच्चों नमक की मिसाल लें तो नमक के बारे में मैं आम तौर पे कहता होता हूं कि नमक जब पानी में हल होता है तो नमक का जो मॉलिक्यूल है वो बेसिकली टूटता नहीं है, बिकॉज विद इन द सोडियम क्लोराइड देयर इज अ आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। ये आपस में खुल जाते हैं, ये क्रिस्टल लेटेज होती है ना वो टूटती है और इसके मॉलिक्यूल आपस में अलग-अलग हो जाते हैं और ये वाटर के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं। इसका नेगेटिव पोल वाटर के पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्शन कर लेता है और पॉजिटिव पोल वाटर के नेगेटिव। हाँ, इफ वी कैन अप्लाई द करंट बिटवीन द टू पोल्स, देन ड्यू टू द करंट the sodium can move into the negative pole and chloride can move into the positive pole. In this way this bond can break. लेकिन अगर हम solubilize करें नमक को पानी के अंदर, the bond cannot break but it can solubilize in the water. अगर हम पानी को हीट दें, वेपोराइज करें तो नमक अपनी ओरिजिनल क्रिस्टलाइन फॉर्म में दोबारा हमें हासिल हो जाता है। अगर हम देखें नॉन पोलर गैसेस, बाज गैसेस ऐसी हैं, मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि पानी के अंदर जानवर जिंदा रहते हैं। क्यों? वो इस वजह से कि पानी के अंदर एक प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन कैन डिजॉल्व इन वाटर, और हम ये एग्जांपल ओशन के अंदर लेते हैं। अगर हम नॉन पोलर की और एग्जांपल लें तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को आपने कभी अच्छे तरीके से देखा हो, पढ़ा हो, तो वो कहते हैं जी कोक की बोतल पिए लेकिन उसे पहले अच्छी, वो इसलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाती है, मिसिबल हो जाती है, और उस सॉल्युबिलिटी की वजह से अगर हम देखें तो उसमें कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर एंड कैन मेक कार्बोनिक एसिड। उस कार्बोनिक एसिड के अंदर बाइकार्बोनेट आयन बनते हैं इन आवर बॉडी, और ये हम अज्यूम करते हैं, ये कहते हैं कि जी बोतल पिए, कोल्ड ड्रिंक पिए तो वो हमारे जो है ना हाजमे को इंक्रीज करती है ड्यू टू दिस फिनोमेना। लेकिन इसकी एक ख़ास हद होती है। लेकिन बाद जो मसलन अमोनिया है या अदर गैसेस हैं, ये अपनी पोलैरिटी की वजह से दे कैन, अगर हम देखें नॉन पोलर कंपाउंड फोर्स, यहाँ तक हम इसको पढ़ लेते हैं, ये यहाँ तक जो है ना आप इसे रिवाइज कर लें, देख लें, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये जो GR है हमारी इवनिंग की मॉर्निंग की, ये मुझे याद करवाइएगा कि हमने नॉन पोलर कंपाउंड फोर्स इनर्जेटिकली अनफेवरेबल चेंजेस इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बच्चों कोई मसला लेक्चर के अंदर, कोई चीज, कोई सवाल? सर सर जी जी सर, ये आपने कहा कि जो आयनिक सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, ये टूटता नहीं है,
लेकिन जब इसके आयंस उतर उतर के आते हैं तो इसका मतलब यही है ना कि टूट जाता है ये। नहीं बेटा, आयनिक क्रिस्टल के अंदर अगर देखा जाए तो आयनिक क्रिस्टल के अंदर एक से ज्यादा जो सोडियम क्लोराइड के आयन होते हैं ना, कंपाउंड होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो एक खास अरेंजमेंट में अरेंज हुए होते हैं। जब हम उसको पानी के अंदर हल करते हैं तो हर मॉलिक्यूल जो होता है ना उस क्रिस्टल से अलग हो जाता है। क्रिस्टल लेटेस्ट टूट जाती है, लेकिन सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है ना वो नहीं टूटता, वो अलहदा होता है और उसको सराउंड कर लेते हैं वाटर के मॉलिक्यूल। जब उसको सराउंड कर लेते हैं तो इन टोटल अगर देखा जाए कि अगर वाटर के मॉलिक्यूल में 10, अगर वाटर के अंदर 10 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है ना, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बन जाती हैं, तो जो क्रिस्टल बनी होती है ना, वो जो दाने बने होते हैं वो टूटते हैं। वो टूटने का मतलब ये है कि हर सोडियम क्लोराइड जो है ना वो लदा लदा हो जाएगा और वो पूरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ एक नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना लेगा। और अगर लेकिन अगर हम ये कहें कि वाटर का सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल टूटता है तो दैट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि वाटर जो नमक का देखें जो है ना आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, इनको तोड़ना आसान नहीं है, इनके लिए हमें स्पेशल कंडीशन देनी पड़ती है। बात समझाएगी नहीं बच्चों? हाँ, जब वाटर को हम हीट भी करें ना तो वो वेपोराइज भी हो जाए तो फिर भी वाटर का मॉलिक्यूल के दरमियान में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना वो नहीं टूटता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती है बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। जी बेटा। सर जी सर, जब इंसान जिंदा हो तो ये पानी से अंदर खींचती है और जब इंसान मर जाए तो ये उसे बाहर की तरफ क्यों करती है? फिर ये क्या वजह है? जब इंसान सर, जब बंदा नहा रहा हो ना और बंदा ये पानी से अंदर की तरफ खींच रही होती है और जब इंसान मर जाए ना तो ये पानी उसे बाहर फेंक देती है सरफेस पर। बच्चे पहली बात तो ये है कि पानी बंदे को अंदर चाहे जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, पानी उसे नीचे नहीं रख सकता। सर मेरी बात सुना, जब हम नहा रहे होते हैं, मेरा खुद एक्सपीरियंस है, ये पानी नीचे की तरफ इंसान को खींच रही होती है, प्रेशर लगा रही होती है। आप तालाब की बात कर रहे हो? जी जी जी, दरिया समंदर दरिया की बात कर रहे हो, ठीक है। जी जी ठीक है, तो आप कहते हो जब हम नहा रहे होते हैं तो पानी हमें नीचे खींचता है। की कुव्वत तो बचपन में पढ़ी है कि वो आपको 3-4 दफा ऊपर नीचे करता है ना। सही। सर वो ये भी है ना कि वो मेरे एक दोस्त को ये इस तरह वो हमें नहीं मिल रहा था और सर एकदम जब उसके कहने में मौत हो गई तो वो सरफेस पे आ गया। ये भी है जी। एकदम क्या हुआ? सर जी हम गए थे नहीं नहाने के लिए। नहाने के लिए तो उसे पानी में खींच दिया था तो फिर वो कहीं दूर जाके उसे निकाल दिया था, सरफेस पे आ गया। हाँ, तो जब मैं यही तब भी मेरे माइंड में यही सवाल था, मैंने कहा इसमें पता नहीं है क्या कुव्वत है वाटर में कि इंसान जिंदा हो तो ये अंदर रखती है इसको और जब इंसान मर जाए तो इसे बाहर फेंक देती है। नहीं, जिंदा हो मेरे ख्याल से अगर हम इसको बायोलॉजिकल देखें, इसका हमें फिनोमिना देखना पड़ेगा, लेकिन आम तौर पे इंसान छलांग जब पानी के अंदर मारता है ना तो उस वक्त ये नहीं कि वो नीचे ही रहे, इंसान खुद कोशिश करता है वो नीचे रहने की, वरना पानी उसे उछाल के ऊपर ही लेके आता है। उछाल के ऊपर लेकर आता है जब वो उसे मार देता। वो मरता पानी की वजह से नहीं है बच्चे, मरता इस एक और भी है कि आपने कहा कि लिविंग थिंग्स जो है वो जब पानी के अंदर जाते हैं तो ऑक्सीजन मिल जाती है, तो हम जब जाते हैं हम भी तो लिविंग थिंग है ना, हमें क्यों नहीं मिलती? हाँ,
ये हमारे देखो हर चीज का एक प्रेशर होता है ना ऑक्सीजन का। जी जी मिसाल के तौर पर मछली जो है ना, जी मछली के लंग्स इस कैपेबिलिटी के होते हैं कि वो एक पानी के प्रेशर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना उसको ऑब्जर्व कर ले। अगर जी जी क्यों? क्योंकि बाहरी इन्वायरमेंट का जो प्रेशर है ना ऑक्सीजन का वो डिफरेंट है, वो उसके लंग्स के मुताबिक नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, वो लोग जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनको अगर ऊंचाई पे लेके जाया जाए ना, क्योंकि उनके लंग्स इस प्रेशर के मुताबिक पे लेके जाएं तो वो ऑक्सीजन को कैप्चर करने में उनको दुश्वारी होती है। बात फॉलो कर रहे हैं ना कि अगर अस्थमेटिक पेशेंट है ना, वो जी सर। इस इन्वायरमेंट में ग्राउंड लेवल पे सतह समंदर के मुताबिक वो एक ऑक्सीजन के प्रेशर के मुताबिक वो ऑक्सीजन को खींचता है। हर एक का प्रेशर होता है। इसकी जी एग्जांपल सर। मैं तुम्हें सिंपल दूंगा कि ये जो नलका नहीं अंदर एक होती है बोकी, बोकी, यस सर, बोकी। ठीक है। बोकी सर का ये मतलब बोकी ये, हाँ उर्दू में बता दें, पंजाबी नहीं है ये? नहीं, बोकी उर्दू ही कहते हैं। अच्छा अच्छा, इसकी चलें एक और, कभी शावर देखा है बच्चे? शावर जी 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 सर, देखा है। जो कपड़ों को हम साफ करते हैं, जी जी वो पानी नहीं लगाते जी प्रेस जी करने से पहले, जी जी कुछ शावर होते हैं कि वो पानी वो क्या करते हैं कि एक गैप क्रिएट होता है जिसकी वजह से वो पानी ऊपर लेके आते हैं और बाहर फेंकते हैं। ये टर्गर प्रेशर भी इसी वजह से है, पानी पौधे नीचे से ऊपर लेके जाते हैं इतनी इतनी